तो गाइस आप लोग देख ही रहे होंगे इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। काफ़ी लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल पर ये वीडियो बनाकर डाली है और डालते ही वायरल हो रही है। तो आज मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। देखो ये वीडियो इस बंदे ने डाली है, डालते ही देखो वायरल हो रही है। पहली वीडियो ही इसकी 49,000 गई है, उसके बाद देखो ये 40 लाख इस पर व्यूज आए हैं। गाइस इसी वीडियो का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और आप भी अपने चैनल पर इस तरीके की वीडियो डालकर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होने वाली है और आपको बहुत ही इजी वे में आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस तरीके की आपको वीडियो बनानी है। गाइस सभी बंदों ने इसी तरीके की वीडियो बनाई है, सिर्फ एक ही तरीके की, किसी ने भी कुछ भी अलग नहीं किया है, सिर्फ आपने एडिटिंग अच्छे से करनी है। अब चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, बताता हूँ कैसे बनानी है आपको। अब गाइस इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ दो ऐप्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक तो आपको पिंटरेस्ट और दूसरा कैपकट। आज मैं आपको इस तरीके की एडिटिंग करके कैपकट में बताऊंगा, काइनमास्टर में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि काइनमास्टर में थोड़ा टफ हो जाता है, काफ़ी लोगों के समझ नहीं आता है। इसलिए मैं न्यू वीडियो लेकर आया हूँ और आप लोगों को कैपकट में इसकी एडिटिंग करके बताऊंगा। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही जल्दी आप बना लोगे। तो सबसे पहले तो हमें इमेजेस डाउनलोड करनी है, ये आपको पिंटरेस्ट से करनी है। देखो पिंटरेस्ट पर आपको आना है और आपको 4 लेटर्स की कोई एक मीनिंग ले लेनी है। जैसे कि मैं लेता हूँ, देखो काइट, काइट में होती है पतंग, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो ये आई रही, हमें आई की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखो हमने आई ले लिया है गाइस, अब हमें के की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप चाहो तो एक ही कलर्स के ले सकते हो, वरना डिफरेंट कलर के आप लेटर्स ले सकते हो। देखो मैं के इस तरीके की लेता हूँ, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखो गाइस हमारे लेटर्स डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे 4 लेटर्स हमने डाउनलोड कर लिए। अब हम चलते हैं कैपकट में, इसकी एडिटिंग करेंगे। आपको बैकग्राउंड भी ले लेना है, ये सारी चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा जो कि इस वीडियो में यूज हुआ है गाइस। देखो कैपकट को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कैपकट नहीं है प्रो वाला, तो आपको मेरे टेलीग्राम से ये ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेना है। मैं वहाँ पर इसकी लिंक डाल दूंगा और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से हमें एक बैकग्राउंड लेना है अपनी वीडियो के लिए। कोई एक बैकग्राउंड अच्छा सा ले लेता हूँ। ये सारे बैकग्राउंड्स गाइस आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। देखो ये वाला बैकग्राउंड लेता हूँ यहाँ पर मैं, काफ़ी अच्छा है ये। और इसका रेशियो ले लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ लिखा है एक्सपेक्ट रेशियो 9:16 का लूँगा मैं यहाँ पर, और इसे एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो। और इसे देखो 21 सेकंड का कर लेते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो 20 या 21 सेकंड की है ये, इस तरीके से। अब क्या करना है, देखो हमने ये सब कर लिया। अब हम यहाँ पर अपना म्यूजिक ऐड कर लेंगे जो कि हमारे इस वीडियो में यूज होता है। ऑडियो पर आइए, साउंड पर आइए और यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ये गाइस आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप कोई भी टेंशन मत लेना। इस तरीके से और ऑडियो के अकॉर्डिंग इसे हम बैकग्राउंड को इस तरीके से कर लेंगे। देखो इस तरीके से। इतना सब करने के बाद गाइस हमें यहाँ पर अपने फोटोज लेने हैं जो हमने अभी डाउनलोड किए थे लेटर्स वाले। ओवरले, देखो यहाँ पर ये हमारे लेटर्स आ गए, यहाँ पर ले लूंगा सारों को। देखो 4 लेटर्स मैंने अपने यहाँ पर ले लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले इन लेटरों का हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, ये लिखा है रिमूव बीजी, इस पर क्लिक करेंगे और लिखा है ऑटो रिमूवल, इस पर टैप कर देंगे। और गाइस बहुत ही ईजी तरीके से हमारा देखो बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। देखो इसी तरीके से हम इसका भी कर देंगे, आई का भी हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब क्या बचा हमारा टी, इसका भी कर देंगे। बहुत ही सिंपल है गाइस। हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिए हैं, अब इन सबको छोटा कर लेंगे जो कि यहाँ पर बैकग्राउंड पर सही से फिक्स हो जाइए। गाइस सभी को एक बराबर रखना है, इस तरीके से नाप के।
जिससे कि सभी पर ये फिक्स बैठे। टी तो देखो गाइस, मैंने इस तरीके से ये सिलेक्ट कर लिए, लाइन बाई लाइन ये कर लिए हैं। आप देखो, इसे वीडियो के पूरे तक कर दो सारों को। इस तरीके से इसे लास्ट तक खींचकर कर दो। अब गाइस, इतना सब करने के बाद देखो क्या करना है, इन सभी को करेंगे हम डुप्लीकेट, क्योंकि इसकी हमें डुप्लीकेट की जरूरत पड़ने वाली है। बस आप करते रहिए और आपके समझ आ जाएगा क्यों करना है हमें डुप्लीकेट। देखो इस तरीके से कर देना है। टी पर सिलेक्ट करूंगा और इसे भी इस तरीके से डुप्लीकेट कर लूंगा चारों को। अब देखो डुप्लीकेट करके हमें इस तरीके से इन्हें छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है, अब इन सारों लेटर को हम आधा करेंगे। ये देखो के लेटर है, इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रॉप वाले पर टैप कर देंगे। अब गाइस देखो, इस तरीके से खींच के इसे आधे पर सिलेक्ट करेंगे और पार्ट को आधा निकाल लेंगे। देखो यहाँ से इस तरीके से आधा हो जाएगा और इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सभी लेटरों को आधा कर लेते हैं। तो देखो फाइनली गाइस, हमने सारे लेटर्स अपने आधे कर लिए हैं। अब क्या करना है, देखो इस तरीके से आधे कर लेने के बाद अब हमें ई की जरूरत पड़ने वाली है। देखो हमने यहाँ पर इधर डुप्लीकेट किए थे ये वाले चारों लेटर्स, इनमें से हम ई को ले लेंगे। इस तरीके से लास्ट वाले पार्ट को ले लेंगे, जो कि लास्ट में हमारा ई है। तो इस तरीके से हम इसे नीचे से दोबारा ले लेते हैं। अब क्या करना है, देखो इसका भी हमें आधा पार्ट करना है, जो कि हमने अभी लेफ्ट साइड का आधा लिया था, अब हम राइट साइड का आधा लेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। इस तरीके से अब इधर का ले लेते हैं आधा। देखो ये आधा ले लिया हमने। अब हम इस पर सही से सिलेक्ट करके देख लेते हैं ये हमारा फिक्स बैठ रहा है या नहीं। देखो बहुत ही अच्छे से हमारा आधा हो गया और हमारा फिक्स बैठ रहा है। अब इसे अब ले आएंगे ऊपर। ऊपर लाने के बाद इसे अंदर इधर कर देंगे बंद। बंद करने के बाद हमें ई के शुरू में की फ्रेम लगा लेना है। यहाँ पर आपको की फ्रेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गाइस, इस पर सिलेक्ट करेंगे और की फ्रेम हमारा लग जाएगा। लगने के बाद इसे प्ले करेंगे। इस तरीके से 2 सायरन बजने के बाद हमें यहाँ पर रोक देना है और की फ्रेम किया हुआ इधर को खींच लेना है। देखो यहाँ इस तरीके से कर लेंगे सही से। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ गाइस, आप इसे अच्छे से करना, आप अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है। देखो इस तरीके से हमारा हो गया। देखो प्ले करके दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से हो गया। अब हमारा यहाँ पर रॉन्ग का आवाज आया होगा गाइस, यहाँ पर दोबारा से हमें एक की फ्रेम लगा लेना है इस तरीके से और हमें फिर से इसे प्ले करना है। 2 सायरन बजने के बाद रोक देना है और यहाँ पर इसे नीचे खींच देना है। देखो इस तरीके से, और सही से देख लो सही हमारा फिक्स बैठ रहा है या नहीं, वहीं एडजस्ट कर देंगे। देखो इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इतना काम हो गया हमारा। देखो पर फिर से की फ्रेम लगाएंगे और फिर से प्ले कर देंगे। अब 2 सायरन बजने के बाद फिर से रोकेंगे और इसे नीचे खींच देंगे गाइस। देखो इस तरीके से खींच दिया। खींचने के बाद देखो ज्यादा हो गया ये। इस तरीके से और रॉन्ग वाले पर फिर से हम की फ्रेम लगाएंगे और फिर से प्ले कर देंगे। अब 2 सायरन पर रोककर फिर से इसे नीचे खींच लेंगे और ई पर अच्छे से सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि एडजस्ट से। देखो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया और इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। देखो प्ले करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। गाइस इतना हमारा हो गया काम। अब क्या करना है, हमें टी की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब टी वाले को यहाँ पर हमारा देखो डुप्लीकेट में होगा, ये रहा। इसे भी हम नीचे ले लेंगे उसी तरीके से। ले लिया हमने नीचे। देखो अब क्या करना है, इस तरीके से आएंगे और ये ई वाला खत्म हो रहा है। ये देखो राइट का हो गया। यहाँ से टी को लेफ्ट वाले साइड को स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। हमें राइट वाले साइड का ही सिर्फ रखना है गाइस, इस तरीके से।
अब क्या करना है, देखो इसको भी हम आधा निकाल लेते हैं टी वाले हिस्से को। सेम यही प्रोसेस रहेगा गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें। कैपकट से थोड़ा इजी हो रहा है, हमारे काइन मास्टर में बहुत टफ था ये एडिट करना। देखो हमने टी निकाल लिया, इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे इसे सही से। देखो अच्छे से लगेगा हमारा। अब इसे सेम उसी तरीके से इधर ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे और इसके शुरू वाले हिस्से में एक की फ्रेम लगाएंगे इस तरीके से। अब इसे प्ले करेंगे। अब 2 सायरन बजने के बाद इसे रोकेंगे और इधर खींच कर लाएंगे। देखो गाइस हमारा के वाला हिस्सा थोड़ा छोटा हो रहा है, तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं, सही नहीं लग रहा है ना। इतना कर लो, सही है। अब इसे एडजस्ट कर लो सही से। देखो अब रॉन्ग वाले पर यहाँ पर पूरा प्ले होने के बाद यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे और फिर से प्ले करेंगे। देखो 2 सायरन बज गए हमारे, इसे नीचे खींच लेंगे। रॉन्ग वाला हो रहा है, यहाँ पर की फ्रेम लगाओ और फिर से प्ले करो। 2 सायरन बजने के बाद फिर से नीचे खींचो। देखो फिक्स हो गया हमारा। अब ये होने के बाद देखो इधर हम अब आई की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमने डुप्लीकेट किया था। इधर से इसे ले लेंगे, ये रहा। ले लेते हैं इसे, नीचे ले आते हैं। पूरे पर लाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमारा टी देखो बिल्कुल राइट हो रहा है। अब इस तरीके से यहाँ से हम आई को स्प्लिट करेंगे और इसका लेफ्ट वाला पार्ट को पूरा काट देंगे, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमें सिर्फ राइट वाले की आवश्यकता है। इसलिए देखो अब ये रहा। अब इसे भी हम आधा कर लेते हैं, जो कि राइट साइड वाले को। राइट साइड का हिस्सा ले लेंगे यहाँ से, इसमें इतना। अब देखो हमने आई वाला ले लिया, अब इसे सही से एडजस्ट करेंगे। देखो बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। अब हम इसी तरीके से इसे भी कोने पर ले जाएंगे। यहाँ पर इसके शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे और इसे प्ले करेंगे। 2 सायरन बजने पर इसे खींचेंगे इधर को, इस तरीके से इसे एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देंगे। देखो और रॉन्ग वाला यहाँ पर हमारा प्ले हो रहा है, यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे और फिर से इसे प्ले करेंगे। 2 सायरन बजने के बाद इसे नीचे खींचेंगे और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, जो कि इस पर फिक्स हो जाएगी। देखो फिक्स हो गया हमारा। इतना होने के बाद के की जरूरत पड़ने वाली, तो के वाला ये रहा, इसे भी हम नीचे ले लेंगे। देखो यहाँ पर हमारा टी जो है फिक्स हो रहा है, आई फिक्स हो रहा है, वहां तक ले लेंगे। यहाँ तक ले लिया हमने, इधर कर लो, क्योंकि ऊपर देख लो यहाँ पर की फ्रेम लगा है। यहाँ से थोड़ा इधर को करके इसे ले लो और इधर का एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो और इसे यहाँ पर खींच के सही कर दो। अब हम के वाले हिस्से को भी आधा निकाल लेंगे। इतना निकाल लिया है गाइस। अब इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्योंकि हमने के थोड़ा पहले जूम कर लिया था आधा हिस्सा इसका, जिससे कि हमारा फिक्स बैठेगा इस पर। देखो हो गया फिक्स। अब क्या करेंगे, इसे इसके शुरू में यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे इस तरीके से और इसे खींच के इधर ले जाएंगे। ले जाने के बाद प्ले करेंगे। सायरन बज रहा है, यहाँ पर इसे रोक कर इसे खींच देंगे। देखो सही हो गया, इसे प्ले करके दिखाता हूँ। इतना गाइस हमारा हो चुका है। अब हम इसमें सिंबल की जरूरत पड़ने वाली है, रॉन्ग और राइट वाले सिंबल को ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करना है, देखो ये रहा इसका यहाँ पर की फ्रेम। देखो ये यहाँ पर इसके की फ्रेम पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखो हम रॉन्ग वाला यहाँ से सिंबल ले लेते हैं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ से एक रॉन्ग वाला सिंबल ले लेता हूँ।
इसके बीचा बीच में इस तरीके से ऐड कर लो और देखो प्ले करता हूँ। ये यहाँ पर बैठ रहा है तो इसे इधर खींच लेते हैं इस तरीके से, देखो। अब यहाँ पर इसे रॉन्ग पूरा होने के बाद स्प्लिट करके इसका एक्स्ट्रा वाले को इधर खींच लो। इधर खींचने के बाद हम इसे यहाँ की फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसे, देखो। फिर से स्प्लिट करेंगे गाइस, सेम यही प्रोसेस रहेगा। आपको इसी तरीके से ये ऐड कर लेना है आपको पूरी वीडियो में। यहाँ पर राइट वाला सिंबल को ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट का आवाज़ आ रही है वहाँ से, देखो। यहाँ पर आपको राइट के सिंबल की आवाज़ आई थी, वहाँ पर हमें राइट वाला ऐड करना है। यहाँ पर की फ्रेम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, देखो इसे। यहाँ पर टिक है की फ्रेम का, यहाँ पर और यहाँ पर इसी तरीके से इसे कर लो। इसे एडजस्ट कर लो राइट वाले सिंबल को। स्प्लिट करके इसे टी पर लाते हैं। फिर इसे स्प्लिट कर लेंगे और इसे यहाँ पर आई पर लाएंगे। गाइस हमारा देखो ये सब हो गया है। अब क्या करना है, इतना सब करने के बाद गाइस हमारी एडिटिंग तो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखो काइट में पतंग होती है, तो हम एक पतंग का इमेज डाउनलोड कर लेंगे, जिससे कि हमारा वीडियो और भी अच्छा हो जाएगा। क्या करना है, देखो फिर से पिंटरेस्ट में जाएंगे। यहाँ पर पिंटरेस्ट में आने के बाद यहाँ से एक काइट का हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे। आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो, गूगल से भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो लिख कर मंगा लेता हूँ। देखो काफ़ी सारी हमारे सामने काइट्स आ गई हैं गाइस। कोई एक काइट्स हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखो ये वाली कर लेता हूँ मैं। डाउनलोड करने के बाद देखो फिर से जाता हूँ कैपकट में। अब इसे लास्ट में जाके ये राइट वाला सिंबल है, इस पर टैप करके यहाँ से काइट को ले लेता हूँ मैं। लेने के बाद देखो इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर देंगे। ये रहा रिमूव बीजी, और ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। होने के बाद इसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर लो। बिल्कुल राइट वाले सिंबल के ही अकॉर्डिंग इसे रखना है, उसी के बराबर। देखो ये ऊपर हमारा काट आ गया, जिससे कि हमारी वीडियो और भी अच्छी लगने लगेगी। आप इसे ऊपर चाहो तो ऊपर लगा लो, और नीचे यहाँ पर चाहो तो यहाँ लगा लो, कोई बात नहीं है, कहीं भी लगा लो। इसे मैं ऊपर लगा लेता हूँ। अब हमारी वीडियो गाइस ये बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। देखो आप इसे फुल HD में एक्सपोर्ट करना गाइस। 2K में भी आप कर सकते हो, लेकिन 2K में मेरा फ़ोन थोड़ा लैग मारता है, इसलिए गर्म हो रहा है, इसलिए 2K में ये शूट नहीं करता है मेरे फ़ोन में। आप इसे 2K में करना, क्योंकि जितनी अच्छी आप क्वालिटी दे दोगे उतनी अच्छी आपकी वीडियो जल्दी वायरल होगी।